बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में कामयाबी का तावीज़ दे रहा हूँ। आप 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर अगर करना चाहते हैं, अभी तक जिन स्टूडेंट्स की उस तरीके से तैयारी नहीं है जैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, अभी 1 दिन या 1.5 दिन आपके पास बाकी है, तो सिर्फ आपने ये करना है कि आपने ये जो फ़ाइल है, तकरीबन मेरे पास 21 पेजेस की फ़ाइल है, ये आपने पढ़ लेनी है एक मरतबा। इंशाल्लाह इसके पढ़ने के साथ आप कंप्लीट पेपर पर ग्रिप हासिल कर लेंगे और ये तकरीबन सारे एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और आपके टेंसेस जो हैं वो कवर करेगी ये फ़ाइल। इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या मवाद है। फिर इंशाल्लाह आप ख़ुद ही इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। तो उसमें हमने वर्ब करेक्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की वो फिल करनी होती है। जैसे ही हमें पहला फिक्रा दिया गया, दिस पेन डैश बाय हिना। आगे हमें 4 ऑप्शन पेपर में दिए होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इज़ ब्रोकन। तो यहाँ डी आपको ब्लैक बैकग्राउंड में दिखा दिया जाएगा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारे आपके पास तकरीबन जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के क्वेश्चन है आपने इनको रट लेना है। बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि ये मुश्किल है ये आसान है, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके जाना है। देखें लास्ट है 57 इसमें दिए गए हैं। आई डैश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स अगो, आई शैल फिनिश। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह मतलब फ्यूचर में अपनी एक्सरसाइज को 1 घंटे के अंदर फिनिश करूँगा, तो उसमें हम शेल को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे स्पेलिंग होते हैं, स्पेलिंग भी आपको करेक्ट दिए गए हैं। जैसे बिलीव का ये स्पेलिंग है, रेपुटेशन का ये है, एस्पेक्ट्स का ये है। तो तकरीबन आपको ये कुछ मेरे ख्याल 50 to 60 स्पेलिंग्स दिए गए हैं। क्या आप अगर अभी तक आपने पूरा साल पेपर की तैयारी नहीं की तो आप क्या 1 दिन इसमें नहीं दे सकते? थोड़ा सा कुछ वक्त, अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसकी मुकम्मल तैयारी कर लें तो आप 2-3 घंटे में इंशाल्लाह तैयारी कर सकते हैं एमसीक्यूज़ की, और फिर आगे जाकर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइंड वर्ड जो हैं इनके करेक्ट मीनिंग हमने बताना है। एंसेस्टर किसे कहते हैं? ब्रदर्स को। ठीक है, एंसेस्टर्स वो भी होते हैं हमारे अबाउजाद। इक्विटेबल, रीजनेबल, ये बहुत ही इजी हैं जो यही आपके पेपर में आते हैं। फोए किसे कहते हैं? एनिमी होता है जो हमारा परफेक्ट, इम्परफेक्ट। ठीक है, एंटोनिम बताना है आपने इसका। तो इस तरह से तकरीबन आपके पास ये जो है मीनिंग वाले देखो 71 दिए गए हैं। अब 71 आपकी टोटल बुक के होंगे इंशाल्लाह, तो इसी से आपका पेपर आएगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अभी तक तैयारी नहीं की, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये दुनिया के पेपर हैं। अगर इसमें अगर कोई बंदे का मसला बन भी जाता है तो इंसान दोबारा दे सकता है, लेकिन असल पेपर तो आखिरत का है। ठीक है, उसकी तैयारी साथ साथ रखनी है और इनको भी हमने करना है। ये हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अपने अल्लाह को नहीं भूलना, और एक तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब आपका पेपर हो तो आपने अल्लाह से 2 नफल पढ़ के दुआ मांग कर जाना है। इससे इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपकी सोचों से भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और इसी तरह से ये नेक्स्ट हमें दिए गए हैं जो हमारे ग्रामर्स के एमसीक्यूज़ हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने, ये जितने भी तकरीबन इसके ऑप्शंस हमें बताए हुए हैं कि ये करेक्ट है, ये 100% करेक्ट होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये ग्रामर के जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो हैं तकरीबन 124। ठीक है, 124 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। इसीलिए मैंने कोई झूठ आपसे नहीं बोला कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी 10 मिनट में कर लेंगे। मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी 2 से 3 घंटे में आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव के आपको ये आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें से आपने 5 करने होंगे अटैम्प्ट उस वक्त में, और 2 नंबर का 1 होगा। तो ये सिर्फ आपको 27 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये 27 मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बोर्ड्स के पेपर में दोबारा रिपीट होते हैं। वो 27 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने 27 क्वेश्चन को याद करना है। अगर 2 मिनट में भी आप इनके शॉर्ट आंसर याद कर लेते हैं, 2 मिनट में 1 आप क्वेश्चन याद कर लें, 5 मिनट में 1 याद कर लेंगे, तो ये आपका तकरीबन 2 घंटे में, 2.25 घंटे में आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो कितने घंटे हो गए टोटल? 2 और 2 4 घंटे हो गए। ठीक है, मैंने आपको 1 दिन की तैयारी के ऊपर वीडियो का जो मैंने टाइटल डाला उसमें 1 डे फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन 2 जो है इसमें पैराग्राफ दिए गए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में है, और ये जनाब इस तरह से ये आपको पूरे पैराग्राफ दिए गए हैं। आपके जो पूरे चैप्टर्स आपके पूरे बुक के हैं 23 पैराग्राफ हैं। अगर इंसान दिल लगा कर पढ़े इनको पैराग्राफ्स को, 5 मिनट लगते हैं एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करने में। आजकल तो वैसे भी गूगल ट्रांसलेटर यूज़ होता है ज़्यादा, तो आप उससे कर लेंगे। इसको यहाँ से कॉपी करके उसमें गूगल ट्रांसलेटर में डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट पूरा वो करके दे देगा, आपको खुलासा खोलने की भी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ये जो फ़ाइल है ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। 2 ही पोइम्स हैं तो इसमें यार क्या गैस दे बंदा। ट्राई अगेन और पीस यही आप करके जाएं, इंशाल्लाह आपका इन्हीं में से एक आएगी। और 5 नंबर क्या है यार, 5 नंबर आप अगर एमसीक्यूज़ कर लें और ये सिर्फ समरी करके चले जाएं तो बंदा पास होने के काबिल हो सकता है, ठीक है। ऐसे 5 दिए गए हैं, यही मैंने पहले भी एक वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें लाइब्रेरी से मैंने नहीं दिया था और रैनी डे भी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से भी कुछ कम करना चाहते हैं तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना, स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड कार्टसी करके चले जाएँ और माई स्कूल्स, तो इंशाल्लाह 4 ये ऐसे जब आप कर लेंगे तो आपके इन्हीं में से आएंगे। और कितने नंबर का है, 15 नंबर का। 150 से 200 वर्ड्स पे आपने ऐसे लिखना होता है, इससे ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है और चेकिंग करने वाला उकता जाता है। इसी को आप 150 से 200 वर्ड्स में इसको अच्छे तरीके से ऐसे को लिखें, अगर हो सके तो एक कोटेशन बीच में डाल दें, तो इससे इंशाल्लाह आपका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा चेक करने वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं जो कि 100 से 150 वर्ड्स के होते हैं, आपने इन पे लिखना होता है। तो माई स्कूल है ये, इसमें और होता है या होता है, तो आप अगर ये लिखना चाहें पैराग्राफ लिखना चाहें पैराग्राफ लिख दें, अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें, ठीक है। ऐसे ईजी होता है, सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिए गए हैं चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट दिए होंगे इंडायरेक्ट करने होंगे, इंडायरेक्ट दिए होंगे तो डायरेक्ट करने होंगे। ही सेड व्हाट अ पार्टी यू विश दैट फंक्शन, ही सेड विल यू लिसन टू मी, आई सेड, इस तरह से जैसे चेंज करने होंगे, ठीक है। इनके भी आप यहाँ से कॉपी करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में शायद उन्हें चैट जीपीटी का नाम पता हो, चैट जीपीटी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मेरे पास चैट जीपीटी देखिए, ये अभी हम इनको देंगे, ये मैं यहाँ से आपको ये फाइल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने चैट जीपीटी को कर लेना है, ये अभी हमें चेंज करके दे देगा, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना आपने, आजकल तैयारी बहुत आसान हो चुकी है और इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस वीडियो से, ठीक है। इसको हम जब पेस्ट करेंगे यहाँ, पहले हमने इसको कमांड दे दी है कि इसका करना क्या है, और अभी हम इसको यहाँ करेंगे तो इंशाल्लाह इसके देखो सबके पहले क्या, द टीचर सेड टू मोइन आई हैव टॉट यू एंड योर सिस्टर। अब इसने बना के दे दिया, टीचर टोल्ड मोइन दैट ही हैड टॉट हिम एंड हिज सिस्टर, ठीक है। ये कंप्लीट आपको बना के दे दिए हैं मैंने। अभी अगर आपको चैट जीपीटी का यूज़ नहीं आता तो आप ऐसे करें कि आप इसी को वीडियो को रोक रोक के ऊपर से देख के कर लें। आप फाइल डाउनलोड कर लें पहले, यहीं से आप इसको पढ़ के मैच करके याद कर सकते हैं। 40 सारे सेंटेंस हैं तो क्या आप कर नहीं सकते, आप सब कर सकते हैं। मुसलमान के अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है कि वो हर एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सके इंशाल्लाह। सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है वो आखिरत का है, ठीक है। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। जो पिछली मैंने गैस पेपर की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये आपको बता दिया था। देखें हमने ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, उनमें 9th क्लास के गैस पेपर मांगे जा रहे हैं हमसे, ठीक है। तो ये यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन ओन सेंटेंस, ये 30 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। 2 मिनट भी नहीं लगते एक पेयर ऑफ वर्ड याद करने में। 2 ज़रब 30 करें तो कितना, 1 घंटा लगेगा आपको पेयर ऑफ वर्ड्स करने में। इंशाल्लाह 3 से 4 तो इसमें से लाजमी आ जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि पूरे 7 के साथ आएंगे, तो ये 3 से 4 आपको इसमें इंशाल्लाह लाजमी आ जाएंगे। ए से लेकर डी तक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, ए से डी तक आप अगर करके जाएंगे तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि इंसान के उसिम से आ जाते हैं। 4 बंदा आराम से कर सकता है। और जो ये पैराग्राफ्स हैं तो ये फ़ाइल करप्ट हो गई थी तो इस वजह से पैराग्राफ मैं आपको शो नहीं करवा पा रहा। आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे, आपको एंड स्क्रीन पे लास्ट वीडियो शो हो जाएगी, उसका लिंक है। उसमें भी गेस्ट पेपर मैंने आपको दिया है, लेकिन ये 1 डे फार्मूला है, ठीक है। उसमें ये मैंने जो पैराग्राफ्स के नंबर हैं तकरीबन 15 पैराग्राफ्स हैं तो वो दिए हुए हैं, ठीक है। आप अगर करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ 8 नंबर का आएगा तो इसमें इतना मसला नहीं है। पेयर ऑफ वर्ड्स, समरी, ठीक है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने हो गए, 15 नंबर ये हो गए। और हमारी ऑब्जेक्टिव कितने नंबर की आती है आप स्टूडेंट्स को पता है। और अगर ये आप 27 ये कर लें, 15 और 10 25, और ये जनाब हमारी जो ऑब्जेक्टिव आती है वो तकरीबन 20 नंबर की 18 नंबर की होती है। तो अगर आप ये करके चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आप टॉप करेंगे, आपके 50+ मार्क्स इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आ जाएंगे। अगर ये आप सारा कुछ करके चले जाते हैं जो मैंने मवाद आपको दिया है तो आप इंशाल्लाह 75 आउट ऑफ 70+ भी ले सकते हैं। तो वीडियो देखने का आपको शुक्रिया मैं कहता हूँ। इंशाल्लाह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया अगर ये स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँच जाती है, यूट्यूब का मैट्रिक्स शो कर देता है, क्योंकि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाता हूँ तो 10th क्लास की वीडियोज़ पे अभी मैंने गौर किया कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स की मदद की जाए, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। जज़ाकल्लाह वीडियो देखने का।